आलसी एक बहुत बड़ी मानसिक बीमारी है जो इंसान को कमज़ोर बना देता है। मेहनत करने से डरो मत। इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे और हम आलसी से कैसे छुटकारा पाए और जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को हासिल कर सके। तो चलिए देर न करके शुरू करते हैं आज की कहानी। मेहनत करने से डरो मत। बहुत पुरानी कहानी है। एक बड़ा सा पहाड़ के नीचे एक छोटे से गांव बसा हुआ था और उसी गांव का एक लड़का था जो अपने आलसीपना और कामचोर से परिचित था। उस गांव का सभी लोगों ने उसे आलसी और कामचोर के नाम से ही पुकारते थे। वह लड़का पूरा दिन गांव के पीछे एक पेड़ में बैठा रहता और बैठे बैठे अपने आने वाले भविष्य के बारे में अच्छे अच्छे सपने देखा करता था। वह लड़का एक दिन ऐसे ही आलसी में गुजार रहा था। अचानक एक दिन उस गांव में एक बुद्ध भिक्षु आए और वह बुद्ध भिक्षु अगले 3 दिनों तक उसी गांव में रहने लगे। बुद्ध भिक्षु सारा दिन उसी गांव में भिक्षा ग्रहण करते और गांव के लोगों को अच्छा अच्छा उपदेश दिया करते थे। और जब रात हुआ करती थी तब गांव के पास में एक बुद्ध मठ में विश्राम किया करते थे। बुद्ध भिक्षु हर रोज गांव में भिक्षा करने जाते थे और भिक्षा करके जब वो वापस लौटा करते थे वह उस लड़के को उसी पेड़ के नीचे हमेशा बैठा हुआ और लेटा हुआ देखा करते थे। बुद्ध भिक्षु लगातार 2 दिन वह लड़के को उसी पेड़ के नीचे वही आलस में देखा करते थे। ये देखने के बाद बुद्ध भिक्षु समझ गए थे कि वह लड़का मानसिक आलसी का गुलाम हो चुका है। तीसरे दिन जब बुद्ध भिक्षु गांव से भिक्षा करके वापस मठ की ओर लौट रहे थे तब बुद्ध भिक्षु ने देखा कि वह लड़का अभी भी उसी पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। और यह देखने के बाद बुद्ध भिक्षु से रहा नहीं गया और वह तुरंत उस लड़के के पास चले गए। बुद्ध भिक्षु ने उस लड़के से कहा, बेटा तुम्हारे लिए मेरे पास एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ तुम उस पहाड़ी की चोटी तक जाओ और वहाँ से मेरे लिए एक पंख लेकर आओ। वह लड़के ने बैठे बैठे अपनी गर्दन घुमाकर उस ओर देखा, पहाड़ी की ऊंची चोटी की तरफ देखा और उसके बाद बुद्ध भिक्षु से कहा, ये काम मुझसे नहीं हो पाएगा क्योंकि वहां तक जाने के लिए मुझ में उतनी ताकत नहीं है। बुद्ध भिक्षु ने कहा, मुझे जिस पंख की तलाश है वह उस पहाड़ी के शिखर पे भी नहीं मिलेगा। वह पंख उस पहाड़ी की दूसरी तरफ एक गुफा के अंदर मिलेगा और उस पंख को हासिल करने के लिए उस पहाड़ी के शिखर तक चढ़ के दूसरी तरफ नीचे उतरना पड़ेगा। बुद्ध भिक्षु ने कहा, वह पंख कोई साधारण पंख नहीं है। तुमने उस पंख को आज तक कहीं भी नहीं देखा होगा। वह पंख बहुत ही अनमोल, दुर्लभ और बहुत ही सुंदर पंख है। बुद्ध भिक्षु की इस बातों को सुनकर उस लड़के के मन में उत्सुकता जागी क्योंकि वह लड़के ने आज से पहले वह पंख के बारे में आज तक सुना नहीं था और ऐसे दिलचस्प सफ़र के बारे में सोचकर अंदर से एक प्रेरणा जाग उठी और बुद्ध भिक्षु से कहा, मैं आपके ये दुर्लभ पंख मैं लेकर आऊँगा। ये कहने के बाद वह लड़का बिना कुछ सोचे समझे सफ़र पर चला पड़ा। वह सफ़र बहुत ही कठिन था क्योंकि पहाड़ी के रास्ते उतार चढ़ाव में वह लड़का जल्द ही थकने लगा। वह लड़का जैसे जैसे आगे बढ़ता वैसे वैसे उसकी सांसें फूलने लगी और शरीर से काफ़ी पसीना बहने लगा, लेकिन वह हार नहीं माना। वह पहाड़ी के ऊपर चलता ही गया। जैसे जैसे वह ऊपर चढ़ने लगा उसे वैसे वैसे जोश आने लगा जो आज से पहले कभी भी वह ऐसा जोश महसूस नहीं किया था। बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद जब वह लड़का आखिरी कार उस पहाड़ी के शिखर तक पहुंचा तब वह बहुत ही थक चुका था, लेकिन
वह लड़का बहुत ही खुश था। उसे अंदर से आत्मसंतुष्टि का एहसास हो रहा था और उसके चेहरे पे एक अलग ही मुस्कान थी। वहाँ से प्रकृति सौंदर्य देखकर वह और भी मुग्ध हो गया था। लेकिन उस पहाड़ी की दूसरी ओर उसे उतरना था और उस गुफा को ढूंढना था जहां बुद्ध भिक्षु ने पंख के बारे में बताया था। वह नीचे उतरने लगा और भी ज्यादा कठिन था नीचे उतरना, क्योंकि नीचे की तरफ ढलान ज्यादा खड़ी थी। पहाड़ी में चढ़ने के वक्त वह लड़का बहुत बार लड़खड़ाया और गिरा भी था, इसलिए उसके अंदर एक डर भी बन गया था। लेकिन वह बुद्ध भिक्षु को पंख लाने की वादा कर चुका था। इसी वजह से बहुत कोशिश और कड़ी मेहनत के बाद आखिर वह गुफा में पहुंच ही गया। जब वह गुफा में पहुंचा तो देखा कि वह पंख गुफा के अंदर ही रखा हुआ है, पड़ा हुआ है, जो गुफा में आ रही रोशनी से चमक रहा था। वह पंख को अपने हाथों में लिया और पंख की सुंदरता को देखकर आश्चर्यचकित हो गया, क्योंकि वह ऐसा पंख आज तक नहीं देखा। वह काफी देर तक उस पंख को देखता रहा और अचानक उसे याद आया उसे ऐसे यहाँ से वापस भी जाना है। वह पूरी तरह से थक चुका था। वह सोच में पड़ गया कि वह फिर से उस पहाड़ पर कैसे चढ़ेगा और ये पंख बुद्ध भिक्षु तक कैसे पहुंचाएगा। एक पल के लिए वह बहुत ही उदास और हार मान लिया था, लेकिन उसे वह आत्मविश्वास और गर्व की भावनाएं याद आ गई जो वह पहाड़ की शिखर पर महसूस कर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसे दोबारा यह सफर करने की ताकत और मनोबल नहीं है। वह पंख लेकर दोबारा पहाड़ पे चढ़ने लगा। उसे बहुत तकलीफ हो रही थी। उसका पूरा शरीर मांसपेशियां दर्द से बह रहा था, पैर कांप रहे थे, सांसें फूल रही थी। वह कई बार लड़खड़ा कर गिर गया, लेकिन उसने हिम्मत और आत्मविश्वास से आगे चलना शुरू किया। वह हार नहीं मान रहा था। बहुत कोशिशें और कड़ी मेहनत के बाद जब वह बुद्ध भिक्षु के पास पहुंचा और हाथों में उस पंख को रखा तो उसके बहुत खुशी हुई। उसे संतुष्टि था कि वह आज आलसी को खत्म करके एक महत्वपूर्ण काम करके दिखाया। उसके चेहरे पर रौनक थी और खुशी देखकर बुद्ध भिक्षु ने कहा, मैं तुम्हारी सफलता में बहुत ही खुश हूँ। आज तुमने तुम्हारे जीवन का एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम सीखा है और आलसी बहुत बुरी चीज़ है जिसे स्वीकार करना नहीं चाहिए। आलसी एक आदत है जो इंसान की मानसिकता के ऊपर हावी होता है। उसे दूर करना होगा। आलसी जीवन की सफलता पाने के सबसे बड़ा बाधा है। आलस्य जो तुम्हें यह तोड़कर एक पहला कदम उठाना पड़ेगा। अपने उद्देश्य की ओर चलना पड़ेगा और तब तक चलना पड़ेगा जब तक अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर लेते। लड़के ने बुद्ध भिक्षु की बात को गहराई से सुना और महत्वता दी और समझते हुए कहा, उसे आज एहसास हुआ है कि उसे हमेशा से ही कठिन और महान चीजों को करने में सक्षमता थी, लेकिन उसकी आलस्य मानसिकता ने उसे रोक रखा था। अब उसे अच्छी तरह से पता चल गया था कि दुनिया की कोई भी कठिन कामों को करने के लिए उसके पास ताकत और मानसिक दृढ़ संकल्पना है। उसके बाद बुद्ध भिक्षु ने वह लड़के को आशीर्वाद दिया और गांव से चले गए। यह कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जब हमें कोई काम असंभव लगता है और अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए जब हम खुद आगे बढ़ते हैं, तब हमें अपने अंदर एक ऐसी ताकत और आत्मविश्वास की खोज करने की ज़रूरत होती है जिसके बारे में हमें पहले से कभी पता नहीं होता। आलस्य से छुटकारा पाने के लिए हमें खुद को चुनौती देनी चाहिए और बड़े बड़े महत्वपूर्ण लक्ष्य बनाना चाहिए। चाहे वह लक्ष्य कठिन क्यों ना हो, हमें हमेशा आगे बढ़ना चाहिए और असफलता की सामना करना चाहिए।